श्री रामचरितमानस का यहां विश्राम होता है। गोस्वामी जी अंत में ये बात कह रहे हैं, आप देखो ऐसा महत् कार्य किया है गोस्वामी जी ने। श्री रामचरितमानस भव सिंधु से पार जाने के लिए नौका स्वरूप है। ऐसा महत् कार्य गोस्वामी जी ने किया, और आप देखो एक एक क्षण के लिए एक कण जितना श्रेय नहीं ले रहे हैं उसका। वो कह रहे हैं प्रभु ये कार्य आपने मुझे निमित्त बनाकर करा लिया, मेरी व्यथा भी सुनो, मुझे ना भूल जाना। वो सब दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर, अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भव भी। सारे रोगों की एक औषधि है, एक शरणागति। नहीं तो भाई आज जहां से चर्चा आरंभ हुई, निंदा हो, चुगली हो, अहंकार हो, आसक्ति हो, मद हो, क्या ये सब दुर्गुण हमारे जीवन में नहीं है? सभी के सभी तो हैं, कोई कम है कोई अधिक है, ये सारे दुर्गुण ही तो हैं। तो हम तो भाई कौन कौन से रोग की औषधि करेंगे और कब तक करेंगे, कहां तक करेंगे? इसलिए ठाकुर तुम शरणाई आया। श्रीमद् भागवत की सबसे सुंदर बात यही तो है। श्रीमद् भागवत जी कुछ भी कहती हूं, वो वार्ता ज्ञान की हो, वैराग्य की हो, भक्ति की हो, फिर अंत में ले श्री कृष्ण के चरणों में ही आती है। यही श्रीमद् भागवत का प्रसाद है। यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते। इसीलिए शायद गत सत्र में मैंने आपसे कहा था, जो निष्ठा से यहां पर बैठकर श्रवण करेगा, क्योंकि मैं इसी संकल्प से यहां पर आकर बैठता हूं, जो निष्ठा से यहां पर बैठकर श्रवण करेगा, उसको कथा श्रवण करते करते अपने भीतर परिवर्तन भी अवश्य दिखाई देगा, और अंत में उसे श्री कृष्ण के प्रेम का, प्रीति का प्रसाद भी अवश्य मिलेगा। ये श्रीमद् भागवत की महिमा है। बात तो ऋषि मुनियों के, संतों भक्तों के शब्दों वचनों पर विश्वास करने की है ना। कहा ही गया है श्रीमद् भागवत में, स्थान स्थान पर कहा गया है भाई, इसका फल श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण का प्रेम है, श्री कृष्ण का अनुराग है, कृष्ण दर्शन लालसा है। हाँ, विश्वास करना है, और पूरा पूरा विश्वास। 7वें अध्याय के आरंभ में श्रीमद् भगवत गीता में यही बात तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही कि मैयासक्त मनः पार्थ, अब मुझ में आसक्त मन वाला होकर मेरी बात सुनना, क्योंकि आगे की बात जो है ना वो गुप्त है, रहस्य है, मेरे भीतर की बात है, और भीतर की बात किसी अपने को बताई जा सकती है। दो लोगों के बीच में जब विश्वास आकर प्रतिष्ठित होता है, तभी तो वो दोनों अपने अपने हृदय की बात कहते हैं ना। भगवान ने कहा मुझे अपने हृदय की बात कहनी है तुझसे, तो पूर्ण विश्वास से मेरी बात श्रवण करना, अधूरा विश्वास नहीं। अधूरा विश्वास क्या होता है? जिसमें अपनी बुद्धि का कुछ पुट रहता है। पूरा विश्वास क्या है? अपनी बुद्धि नहीं है। भगवान ने कहा दिन तो दिन, रात तो रात। भगवान ने कहा इनको मारो तो मारो, यही धर्म है। अब कोई कहेगा, आजकल के पढ़े लिखे लोग कहते हैं ये तो ब्लाइंड फेथ है, ये तो अंधविश्वास है। ये अंधविश्वास नहीं है, ये पूर्ण विश्वास है। ये पूर्ण विश्वास है, ये अंधविश्वास नहीं है। और इसके बिना कोई पार भी नहीं लग सकता है। गुरुजनों की बात में पूरा पूरा विश्वास किए बिना पार नहीं जा सकता है कोई। अगर आपको संसार में कोई खोज करनी है तो आपको बुद्धि की आवश्यकता है। संसार में कोई खोज करनी है, पदार्थ की यदि आपको खोज करनी है तो आपको बुद्धि की आवश्यकता है। लेकिन संसार से पार जो है, वहां यदि जाना है तो वहां तो भाई पहले ही कह दिया, मन और वाणी की वहां गम नहीं, बुद्धि वहां जाती नहीं। चांद सूरज जहां पौन न पानी, को संदेश पहुंचा। वहां कौन ले जाएगा? बिन सतगुरु अपना नहीं कोई, जो यह राह बता। मैं तो अभी इसीलिए गीता के सत्र में भी कह रहा था, मैंने कहा भाई हमारी बात मानो तो मौज ले लो, मौज ले लो, रोज ले लो। मैंने यही कहा था, मैंने कहा भाई हमारी बात मानो तो मौज लो और रोज लो, नहीं तो जाओ खोज लो, तुमको जहां मिले तुम वहां से ले लो। हम तो मौज में हैं, आनंद में हैं। संत सवद लग
उतरे पार, सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया सदा।